नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आपका सौदा आपका मुनाफा में मैं आपके लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज आप सौदे करके मुनाफे कमा सकते हैं। शुरुआत करें यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में कैसा सीड से। जानेंगे कि आज कैसा सीड का वायदा बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं और आज वो कम्युनिटीज जानकारों के हिसाब से कौन सी रहेंगी जिनके अंदर आज आप खरीदारी बिकवाली करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा सीड के जुलाई वायदा आज 5084 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1% की तेजी आज कैसा सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। कैसा सीड आपको बता दें कि कैसा सीड के जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हैं। कैसा सीड का जो प्रोडक्शन है पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल सकता है इस बार, और वैसा भी देखा भी है हमने क्योंकि सोइंग कम हुई है और लॉकडाउन से पहले हमने देखा था कि कैसा सीड के अंदर 5500 तक के भी लेवल्स देखते हुए नजर आए थे। दरअसल कैसा सीड की जो डिमांड थी घरेलू स्तर पर भी और एक्सपोर्ट भी काफी अच्छी देखने को मिल रही थी और प्रोडक्शन कम था, जिसकी वजह से कैसा सीड में 5500 तक के लेवल्स देखने को मिले थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा, उसके बाद हमने देखा था कि डिमांड और सप्लाई फैक्टर है वो काफी ज्यादा अफेक्ट कर गया था कैसा सीड का, जिसकी वजह से कैसा सीड का जो वायदा बाजार है उसके अंदर एक उठापटक का माहौल जारी हो गया था और वो हम अभी भी देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सप्लाई और डिमांड धीरे धीरे संभलते हुए नजर आएंगे। कैसा सीड एक बार फिर से आपको 5500 तक के लेवल्स पर जाता हुआ नजर जरूर आएगा। यही से कैसा सीड की बात करें अगर मत्स्य सीड की, तो मत्स्य सीड का जून वायदा 6550 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की तेजी है। मत्स्य सीड के अंदर हम देख रहे हैं कि एकदम से गिरावट बनती हुई नजर आई है। दरअसल जब से ये जो खबर निकल के सामने आई है कि जो सरकार है इसी कारोबारी सप्ताह खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई फैसला ले सकती है, तब से ही हम देख रहे हैं कि जो खाद्य तेल हैं उनके अंदर एक करेक्शन का माहौल जारी रह हो गया है। वही बीते सत्र में देखा था कि हमने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही जो एडिबल ऑयल पैक थे उनके अंदर 2% की गिरावट तक बनती हुई नजर आई थी। वहीं आज बाजार थोड़ा सुधरता हुआ नजर आया है। बात करें रिफाइंड सोया तेल के जून वायदे की, तो 1279 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.5% की गिरावट है। रिफाइंड सोया तेल का जुलाई वायदा 1250 पर है। वहीं सोयाबीन के जून वायदे की बात करें तो सोयाबीन का जून वायदा जो इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो लगभग 7225 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% की तेजी। लेकिन जुलाई वायदे की तरफ नजर डालें सोयाबीन की, तो 6538 पर कारोबार कर रहा है 0.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। तो जून वायदा और जुलाई वायदा दोनों के ही अंदर कम से कम 700 से 800 पॉइंट की जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरा एक्सपायरी भी है, इसकी वजह से जून वायदे में काफी ज्यादा उठापटक का माहौल अभी जारी रहेगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रविंद्र जी से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एसएमसी के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, बीते सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एडिबल ऑयल पैक के अंदर एनसीडीएक्स पर काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही थी। वहीं आज देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत बाजार सुधरा हुआ है, लेकिन लो लेवल्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरकार की तरफ से खबर निकल के सामने आई है कि सरकार इसी कारोबारी सप्ताह कोई अपना फैसला सुना सकती है खाद्य तेलों को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई फैसला आता है तो खाद्य तेल के दाम नीचे में कहां तक जा सकते हैं, कितना इंपैक्ट कर जाएंगे? देखिए, ये सारा न्यूज बेस्ड ही है। अभी जो नेक्स्ट मार्केट में जो एक्शन होगा वो न्यूज आने के बाद ही क्लैरिटी बन पाएगी। लेकिन अगर फेवर में नहीं आता है और प्राइसेस को कंट्रोल करने की बात होती है और नीचे की तरफ मूव करने की बात आती है, तो सोयाबीन के हम नीचे की तरफ के लेवल 6700 तक देख सकते हैं जून वायदा में। वहीं जुलाई वायदा तो ऑलरेडी काफी ज्यादा नीचे चल ही रहा है, बैकवर्डेशन में चल रहा है, 6500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस ये भी लग रहे हैं कि जुलाई वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 6200 तक स्लिप कर सकता है। जी, तो जैसा कि रविंद्र जी ने बताया कि क्लैरिटी तो तभी हो पाएगी जब सरकार कोई अपने इस पर फैसला दे देगी। उस हिसाब से जो कमोडिटीज हैं, जो मार्केट है वो रिएक्ट करती हुई नजर आएगी। उसके बाद ही एक क्लियरेंस हो पाएगा कि अभी जो मार्केट का ट्रेंड है एडिबल ऑयल पैक का स्पेशली वो किस तरफ जाएगा। और वहीं से बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जून और जुलाई वायदा दोनों ही नीचे स्लिप करते हुए नजर आ सकते हैं। यहीं से रविंद्र जी बात करें मत्स्य सीड की, तो मत्स्य सीड में आपको क्या लगता है कि मत्स्य सीड में कितना गिरावट देखने को मिल सकती है अगर हाल फिलहाल में कोई गिरावट भी देखने को मिलती है? क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मत्स्य सीड भी अपने लो लेवल्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। देखिए, मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में आज प्रॉफिट बुकिंग जरूर विटनेस हो रही है, क्योंकि काफी लंबी सेलिंग हमने देखी है। अपर साइड से 7200 से प्राइसेस फॉल होते होते 6400 के आसपास कल लो लगा है।
और आज थोड़े से अपर साइड में जरूर है, लेकिन चांसेस यही हैं कि अगेन ये सेलिंग ही विटनेस करेंगे और डाउन साइड में 6200 के आसपास जाके सपोर्ट ले सकते हैं। जी, तो यानी कि मान के चलिए कि सारे ही एडिबल ऑयल पैक के अंदर निचले स्तरों पे कारोबार देखा जा सकता है सरकार के फैसले आने तक, और अगर फेवर में नहीं आता है तब भी निचले स्तर पर कारोबार दर्ज किया जाएगा एडिबल ऑयल पैक के अंदर। यहीं से रविंदर जी आपसे मसाला पैक के ऊपर आपके व्यूज जानना चाहेंगे, क्योंकि हम काफी समय से देख रहे हैं कि मसालों में देख रहे हैं कि काफी सुस्ती के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, बावजूद इसके कि धनिया और जो हल्दी है उन दोनों के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि जो गिरावट है, जो नरमी के रुझान के साथ एक सुस्ती के साथ जो कारोबार दर्ज किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए है और या फिर लंबी अवधि में भी थोड़ा बहुत देखने को मिल पाएगा ऐसी? देखिए, बात करें टर्मरिक की, तो टर्मरिक में इंटरनेशनल डिमांड जो है ये थोड़ी सी सब्डी हुई है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड जो है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है। क्योंकि जैसे अभी रिसेंट एक न्यूज आया कि यूके में नेक्स्ट 2-3 वीक्स में वो फुली रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटा देंगे और 18 से 45 साल की जो एज के ग्रुप है उसमें भी एक इंजेक्शन जो है वो हो जाएगा जुलाई महीने तक। तो चांसेस हैं कि उसके बाद जब वो फुली रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे तो एक्सपोर्ट्स जो है उसमें भी डिमांड आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे रिकवरी हम देखेंगे कोविड केसेस में आती जाएगी, उसी तरीके से मार्केट जो है वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी और एक्सपोर्ट डिमांड अगर इंक्रीज करती है टर्मरिक में और धनिया में तो चांसेस हैं कि इसमें रिकवरी, अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो ऑलरेडी अच्छी है इन दोनों पैक्स में। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग हम एक सेल ऑन राइज की ही इसमें मार्केट देखेंगे, क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं और इसका वेट यही है कि जब तक रिस्ट्रिक्शंस हटते नहीं है तब तक चांसेस नहीं है कि ये अपर साइड में ज्यादा मूव दिखाएंगे। जी, तो यानी कि जब तक पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस नहीं हट जाते हैं मसालों की तरफ से, मसालों के अंदर जो मंडियां बंद हो रही हैं, कोरोना केसेस बढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस हटेंगे और कोरोना केसेस कम होंगे तो वैसे वैसे ही मसालों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आ पाएगी। और लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में मसालों में तेजी का रुझान है ही, और शॉर्ट टर्म में भी जैसे रेस्ट्रिक्शंस हटेंगे, पाबंदी हटेंगी, मंडी पूर्ण रूप से खुलेगी, सप्लाई डिमांड फैक्टर कहीं ना कहीं एक बार फिर से संभलते हुए नजर आएंगे, तो मसालों में फिर से निचले स्तर पर खरीदारी निकल के सामने आ सकती है और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। ये सब इंद्र जी बात करेंगे बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने बीते सत्र में देखा था कि 1.5 से 2% की गिरावट बनती हुई नजर आई थी, लेकिन वहीं से आज देख रहे हैं कि बिनौला खल एक बार फिर से अपने 2800 के लेवल को टच कर चुका है और 2% की तेजी के साथ इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बिनौला खल में अभी और क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, कोकुड की बात करें तो कोकुड का सपोर्ट जो प्राइजेस को मिल रहा था वो पहले कॉटन प्राइजेस की तरफ से मिल रहा था, उससे पहले एडिबल ऑयल का सपोर्ट था। अभी आज हमने देखा कि एडिबल ऑयल्स थोड़े से बाउंस करे हैं तो कोकुड में भी बाउंस देखने को मिला है, लेकिन कॉटन की बात करें तो कॉटन में सेलिंग देखी जा रही है। तो कोकुड भी ज्यादा देर सस्टेन करेगा नहीं अपसाइड में अगर कॉटन में सेलिंग फर्दर विटनेस होती है तो, क्योंकि कॉटन में जो सेलिंग है ये रुपी की वजह से है, रुपी स्ट्रेंथ हो रहा है और उसी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े से कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं कंपैरेटिव अदर कंट्रीज जो कि हमारी कंपेटिटिव कंट्रीज हैं। इसी वजह से कॉटन प्राइसेस जो हैं ये स्लिप कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस में भी हम डिप देख रहे हैं और चांसेस है कि वहां से जैसे डिप खत्म होगा और प्राइसेस रिकवर करना स्टार्ट करेंगे तो कोकुड फर्दर अपसाइड मूव दिखा सकता है, लेकिन अभी के लिए कोकुड को ज्यादा अपर साइड में सस्टेन करेगा नहीं। डाउन साइड आता है तो बाइंग करके चल सकते हैं, तो बाइंग ऑन डिप्स इस पे बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। जी, तो जैसा कि रविंद्र जी ने बताया कि कोकुड के अंदर बिनौला खल के अंदर डिप पे खरीदारी करके चलने की सलाह है, निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं बिनौला खल के अंदर और खरीदारी करके चल सकते हैं। कॉटन में सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन निचले स्तर पर कॉटन के अंदर भी खरीदारी निकल के सामने आएगी। और बिनौला खल और कॉटन यानी कि कपास, ये दो ऐसी कमोडिटीज हैं जो एक साथ पैरेलल में चलती हैं। अगर कॉटन के अंदर तेजी है तो बिनौला खल में भी तेजी बनती नजर आएगी। यहीं से रविंद्र जी बात करेंगे चने की, तो चने में आपको क्या लगता है? फंडामेंटल्स तो हम देख रहे हैं मजबूत है और चना में अगर हमने करेक्शन भी देखी है लेकिन 5100 के ऊपर अभी भी सस्टेन होकर चल रहा है। तो रविंद्र जी आपको चने में क्या लगता है कि चने में फंडामेंटल्स जिस हिसाब से तेज हैं, तो लंबी अवधि की बात करूं अगर, तो लंबी अवधि में चना क्या लेवल्स दिखला पाएगा?
टर्म की बात करें तो चना प्राइसेस जो है ये ऑलरेडी करेक्टिव मोड पे है। करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ये 4900 के आसपास। हमने कल देखा भी है कि प्राइसेस जो डिप किए थे वो ऑलमोस्ट 4900 के आसपास के डिप के बाद रिकवरी आई है। अगर ये अपर साइड में 5150 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट तो चांसेस हैं कि ये रिकवर कर देगी 54 की तरफ। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन होना चाहिए इसी रेंज में 49 से 51 की रेंज में, देन उसके बाद में हम अगेन बाइंग इसमें विटनेस करेंगे जी। ज्यादा चांसेस यहाँ से बाइंग के ही लग रहे हैं। ये सर रविंद्र जी आपके व्यूज जानना चाहेंगे ग्वार गम और ग्वार सीड के ऊपर कि ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या अभी एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है भारत के अंदर, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर भी हम अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे? देखिए ग्वार और ग्वार सीड की बात करें तो इस कमोडिटी का थोड़ा सा एज रहता है क्रूड ऑयल प्राइसेस की तरफ से। क्रूड ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा रैली कर चुके हैं ऑलरेडी और अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है। लेकिन ग्वारसीड और ग्वारगम उस तरीके से मूव नहीं किया क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इसमें डिमांड जो थी वो थोड़ी सी कम थी। लेकिन अभी स्पॉट डिमांड जो है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है, तो चांसेस है कि आने वाले कुछ दिन में ये भी कमोडिटी जो है ये अपर साइड का एक मूव दिखा सकती है। लेकिन ज्यादा देर ये सस्टेन करेगी नहीं अपर साइड में क्योंकि अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं और उस वजह से डिमांड जो है वो थोड़ी सी सबड्यू है जी। तो जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी की वजह से ग्वारगम और ग्वासीड की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा तेजी देखने को इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी कोरोना के चलते जब अभी भी पाबंदियां लगी हुई, अभी भी अंकुश लगे हुए हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से इसकी जो सप्लाई है, जो डिमांड फैक्टर है वो अभी भी इफेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। रविंद्र जी आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आज आपकी तरफ से एग्री कम्युनिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर खरीदारी या बिकवाली करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए ग्वारगम काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, आज रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ से ग्वारगम को हम बाय करके चल सकते हैं अपर साइड में 6500 का टारगेट लेके और डाउन साइड में 6250 के आसपास का सपोर्ट रहेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एग्री कम्युनिटी बाजार का एक छोटा सा कम्युनिटी अपडेट। फिलहाल आपका सौदा आपका मुनाफा में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।